हातिम ताई अरेबिया पौराणिक कथा है। यमन देश में निहायत साहब नाम का एक बादशाह रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उनकी बेगम साहिबा ने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम हातिम ताई रखा गया। ज्योतिषियों ने बादशाह से कहा कि यह बच्चा बहुत ही अक्लमंद बादशाह होगा और सारी दुनिया में आपका नाम रोशन करेगा। धीरे धीरे हातिम माता पिता के लाड़ प्यार में पलकर जवान हुआ। उसकी खूबसूरती और बहादुरी की महिमा सारे संसार में फैल गई। वह परोपकारी ऐसा निकला कि किसी भी जीव के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता था। खुरासान मुल्क में एक बादशाह रहता था। उसी जगह में बरजक नाम का एक सौदागर भी रहता था, जिसकी बेटी का नाम हुस्न बानो था। हुस्न बानो जब केवल 12 वर्ष की थी, तभी बरजक सौदागर की मौत हो गई। मृत्यु के पहले वह अपनी सारी जायदाद, हीरे जवाहरात अपनी एकमात्र बेटी के नाम पर बेटी को राजा को सौंप गया। राजा भी उसे अपनी पुत्री की तरह समझते थे। बिना माँ बाप की हुस्न बानो सदैव उदास रहती थी। एक दिन वह अपनी दाई को बुलाकर बोली, हे माता, यह संसार तो पानी के बुदबुदे समान है। पता नहीं हम भी कब मिट जाए। फिर ये रत्न, इतनी दौलत किस काम की होगी। अतः हमारी इच्छा है कि इस दौलत को धर्म कार्य में खर्च करूं और सृष्टि के समस्त विकारों से दूर कुमारी ही रहूं। दाई माँ बोली, बेटी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक काम करो। तुम अपने मकान के दरवाजे पर 7 सवाल लिखकर टांग दो और उन 7 सवालों के नीचे यह लिखवा दो कि जो व्यक्ति इन सवालों का जवाब देगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। उन सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा। सवाल था, पहला, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा होगी। दूसरा, नेकी कर दरिया में डाल। तीसरा, किसी के साथ बुरा न कर, जो करेगा वैसा ही पाएगा। चौथा, सदा सच बोलने वाला सुख पाता है। पांचवा, कोह निद्रा की खबर ला दो। छठा, मुर्गी के अंडे समान मोती का जोड़ मिला दे। सातवां, हमामबाद गर्द की खबर ला दे। दाई माँ की बात हुस्न बानो को बहुत पसंद आई और प्रसन्न होकर इन 7 सवालों को लिखवा कर दरवाजे पर टांग दिया और धर्म कार्य में जुट गई। यह बात फैलते फैलते खवारिजान देश तक पहुंच गई। यहाँ के बादशाह का शहजादा मुनीर शामी था। वह हुस्न बानो की बढ़ाई सुन बिना देखे ही उसका आशिक बन गया। प्रेम में दीवाना ही मुनीर शामी किसी से कहे बिना ही हुस्न बानो से मिलने चल पड़ा। मुनीर शामी हुस्न बानो से बोला कि मैं आपको पाना चाहता हूँ और इसी तरह वेदना में डूब रहा हूँ। इसी विरह वेदना में डूबा रहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। हुस्न बानो बोली, हे नौजवान, जो मेरे 7 सवालों का जवाब देगा उससे ही मैं शादी करूँगी। मुनीर शामी बोला, मैं जवाब दूंगा, आप सवाल करें। हुस्न बानो बोली,
पहला सवाल यह है कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा होती है। सवाल सुनकर मुनीर शामी या वहाँ से चल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विरह में पागल मुनीर शामी जगह जगह भटकने लगा। इसने इतने में यमन देश का शहजादा हातिम ताई शिकार खेलता हुआ वहाँ आ पहुँचा। उसे हृदय विदारक आवाज़ में रोता हुआ मुनीर शामी दिखा। पास जाकर हातिम ताई ने बात पूछी तो मुनीर शामी ने सारी कथा उसको सुनाई। हातिम बोला, तू चिंता मत कर, मैं तेरी उससे शादी करा के ही रहूँगा। ऐसा कहकर हातिम मुनीर शामी को लेकर हुस्न बानो के पास पहुँचा और बोला, तुम्हारे 7 सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन शादी मुनीर शामी से ही करनी पड़ेगी। हुस्न बानो ने मान लिया। हुस्न बानो ने पहला सवाल जानकर हातिम वहाँ से निकल पड़ा। चलते चलते हातिम एक बियामान जंगल में जा पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही देखता है कि एक भेड़िया एक हिरनी को शिकार बनाने हेतु उसके पीछे दौड़ता जा रहा है। उसको देख हातिम को दया आई और उसने भेड़िए को डांटा। भेड़िया डर गया और बोला कि हे दयामूर्ति हातिम, तुम्हारे कहने से मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी भूख का क्या होगा। तो यह सुनकर हातिम ने तलवार से अपनी दोनों जांघों से थोड़ा थोड़ा मांस काटकर भेड़िए को खिलाया। भेड़ियों की भूख शांत हो गई और फिर हातिम से उसने वन में भटकने का कारण पूछा। हातिम ने सारी कहानी सुनाई। हातिम की बात सुनकर भेड़िए ने कहा कि मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ और पुराने लोगों से पता चलता है कि उस जगह का नाम है दस्तहवेदा, मतलब प्रकट नगर। हातिम ने भेड़िए से दस्तवेदा का रास्ता पता किया और वहाँ के लिए चल पड़ा। रास्ते में गिद्धों की मदद से हातिम ने अपने घावों को ठीक कर दिया। वहाँ से हातिम आगे चल पड़ा। रास्ते में उसे दो रींछों ने पकड़ लिया और रींछ राज के पास पेश किया। रींछ राज उसे अपनी पुत्री, जो मानव के समान हुस्न की मालिक थी, उसके साथ विवाह करने के लिए मजबूर करने लगा और दूसरे ही दिन अपनी पुत्री का विवाह हातिम के साथ कर दिया। कुछ दिनों के बाद हातिम रींछ राज और अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर सवाल का हल ढूंढने आगे निकल पड़ा। रास्ते में भयानक जंगल मिला, जहाँ एक भयंकर नाग हातिम को निगल गया। हातिम सांप के पेट में मरा नहीं, क्योंकि चलते वक्त रींछ राज की बेटी ने एक मुलहरा उसको दिया था, जिसके करिश्मे से वो सांप के पेट में भी जीवित रहा। सर्प ने दुखी होकर उल्टी द्वारा उसे पेट से बाहर निकाल दिया। हातिम प्रसन्न होकर आगे चल पड़ा। चलते चलते एक तालाब पर पहुंचा तो वहां पहुंचते ही एक स्त्री तालाब से निकली और हातिम को पकड़कर तालाब के अंदर एक बाग में ले गई और गायब हो गई। वहाँ की स्त्रियां हातिम को एक सुंदर से भवन में ले गई। वहाँ पर सब जगह परियों की तस्वीरें टंगी थी।
इतने में उन तस्वीरों में से एक सुंदर अप्सरा निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। हातिम ने 3 दिन 3 रात उससे कुछ न कहा। एक रात उसे उससे रहा न गया। उसने उस पर मोहित हो हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचना चाहा। जैसे ही हाथ पकड़ा वैसे ही उस अप्सरा ने हातिम की छाती पर जोर से लात मारी और वह बेहोश हो गया। होश आने पर देखा कि वहाँ पर न तो कोई बाग है न ही भवन। वह एक सुनसान जंगल में लेटा पड़ा है। फिर हातिम ने मन में सोचा कि यही वह दस्तहवेदा है जिसे एक बार देखने पर दोबारा देखने की इच्छा होती है। इस तरह हातिम ने पहले सवाल का जवाब हासिल कर दिया। इसी तरह हातिम ने सालों सवालों का जवाब हासिल कर लिया। हर किस्से में हातिम ने रिंछ राज की बेटी के दिए हुए मुलहरे से अपने को हर संकट से बचाया और अन्य कईयों को भी बचाया। दूसरे किस्से में देवों के बादशाह की स्त्री को आँखों में कई सालों से दर्द हो रहा था। हातिम ने रिंछ की बेटी का दिया हुआ मुलहरा पानी में भिगोकर उसकी आँखों में लगा दिया। लगाते ही उस स्त्री की पीड़ा जाती रही और दोनों आँखें खुल गई। जब हातिम एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने लगा तो सैकड़ों परिंदों ने आकर हातिम को उठाकर जंजीरों में बांधकर आग लगा दी। उन परिंदों ने सोचा कि यह जलकर राख हो जाएगा, परंतु रिंछ की बेटी के मुलहरे के प्रभाव से वह आग से बचकर आगे चल पड़ा। तीसरे किस्से में एक लाल सांप ने हातिम पर फुफकार मारना शुरू कर दिया। उसकी फुफकार का जहर आग बनकर आसमान तक फैल रहा था। वो सांप हातिम को जलाकर राख कर देना चाहता था, परंतु रिंछ की बेटी के मुलहरे की वजह से उसका बाल भी बाका न हो सका। एक अन्य जगह पर मुलहरे को मुख में रखकर वह कुड़ाहे में कूद गया। मुलहरे की वजह से खौलता घी भी पानी की तरह ठंडा हो गया। ऐसे मुलहरा मुख में डालने से माया भाग जाती थी। मुलहरा निकाल दो तो माया आ जाती थी। आध्यात्मिक भाव है कि मुलहरे की वजह से हातिम अपने संकटों को पार कर सका और विजय को प्राप्त किया। तो शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान और बाबा की याद मुलहरे के समान है। जब कोई परिस्थिति या संकट आता है तो बाबा की याद और ज्ञान ही हमें बचा सकते हैं और दूसरे को भी हम परेशानी से बचा सकते हैं। तो जितना बाबा की याद रूपी मुलहरा साथ होगा उतना माया से सेफ रहेंगे। मुख में मुलहरा डालने से अर्थात ज्ञान की शक्ति अथवा साइलेंस की शक्ति से संस्कारों का टकराव भी खत्म हो जाएगा। मुलहरे के कारण हातिम का बाल भी बाका नहीं कर पाया। जहरीला